नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार मंडल एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो के साथ आया हूं। आज जो विषय है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हमारा संकल्प, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जनता के लिए क्या करेंगे। बंगाल बचाने के लिए, जूट श्रमिक और जूट मिल बचाने के लिए, चोर और दंगाइयों को रोकने के लिए हमारा घोषणा ये सिर्फ वादा नहीं, करने की गारंटी है मेरे दोस्तों। अगर हम या हमारी वामफ्रंट सरकार बनाती है बंगाल के अंदर में, तो हर परिवार के लिए कम से कम एक परमानेंट नौकरी की व्यवस्था जो है वामफ्रंट सरकार आने वाली करेगी। दूसरी बात है कि हर रजिस्टर बेरोजगार व्यक्ति को कम से कम 2 जॉब ऑफर मिलेगा। शहरों में हर साल 120 दिन का काम, गांव में 200 दिन का काम, गरीब लोगों के लिए 600 रुपया की रोज की मजदूरी। नंबर 2, 5 साल के अंदर सभी सरकारी खाली पदों को भरेंगे। एक बार फिर से एसएससी, सीएससी, पीएससी को पारदर्शिता के साथ हर साल भर्ती होगी। हेवी और मीडियम इंडस्ट्री को पुनः वापस लाना, छोटे और कॉटेज इंडस्ट्री को देश में पहला स्थान दिलाना, नए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्क बनाना और हर जिले में इंडस्ट्रियल ताल्लुक बनाने की पहल की जाएगी। एक मजदूर को कम से कम रोज की मजदूरी 700 रुपया होगी। राज्य में 4 लेबर कोड कानून लागू नहीं होंगे। समान काम के लिए समान वेतन, काम करने वाली महिला मजदूरों और कर्मचारियों के लिए क्रेज, थर्ड जेंडर और क्वीर मजदूरों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी और सम्मान दिया जाएगा। 5, 16 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा अगर वामपंथियों की सरकार अगर 2026 में बनती है तो। 6, राज्य की बजट का 20% शिक्षा के लिए होगा। अंडर ग्रेजुएट लेवल तक ट्यूशन फीस माफ। स्वास्थ्य के लिए बजट का 10%। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सभी खाली पद भरना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, आधुनिक अस्पताल बनवाना, ये वामपंथी सरकार की प्राथमिकता होगी। नंबर 7, प्रीपेड डायनामिक स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाएगा। जो लोग इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं उनके लिए 100 यूनिट तक बिजली पूरी तरह फ्री होगी। 200 यूनिट तक बिजली आधी कीमत पर मिलेगी। नंबर 8, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नंबर 9, नदी कटाव रोकने हेतु प्रभावी कार्यक्रम, नहरों, कुओं, तालाबों, आर्द्र भूमियों एवं नदियों की सुरक्षा हेतु सख्त कानून बनाए जाएंगे। नंबर 10, भ्रष्टाचार के बिना किसी समझौते के जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष जांच आयोग का गठन किया जाएगा। नंबर 11, महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण, 5 साल के अंदर 2 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। तमन्ना, अभया समेत सभी पीड़ितों को न्याय मिलेगा। हर जिले की अपनी पुलिस फोर्स होगी, लेकिन ऑटोनॉमस अभया फोर्स होगी। सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ केयर स्कीम, सभी गरीब सीनियर सिटीजन को 6,000 रुपये का बुढ़ापा भत्ता दिया जाएगा। माइनॉरिटी एवं ट्राइबल इलाकों में स्कूल, कॉलेजों और हॉस्टल बनाने की प्रायोरिटी दी जाएगी। हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा। धार्मिक आज़ादी में सुरक्षा पक्की की जाएगी। माइनॉरिटी और ट्राइबल इलाकों के लिए अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे। माइनॉरिटी और ट्राइबल कल्चर का पूरा सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी। ट्राइबल लोगों की जमीन और जंगल के अधिकार को कानून सुरक्षा की तरह पक्का किया जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का अधिकार और स्टेटस वापस लाया जाएगा।
इसलिए आप तमाम हमारे प्यारा बंगाल के सभी नगर निवासियों से हमारा एक आह्वान होगा, हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से, जहां जहां हमारे वामफ्रंट और सीपीआईएम के उम्मीदवार खड़े हैं, चाहे वो हसुआ थोड़ी ताड़ा के निशान में खड़े हो, चाहे कोई और सिंबल लेकर खड़े हो, उन तमाम साथियों को भारी से भारी बहुमत देकर के विजय बनाए। आइए हम सब मिल करके एक प्यारा बंगाल का निर्माण करें, एक अच्छे बंगाल का निर्माण करें, एक स्वस्थ बंगाल का निर्माण करें, एक ईमानदार बंगाल का निर्माण करें। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों।